इंजीनियर शिवजी मिश्रा। सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। आज मैं राशि, नक्षत्र पर सूर्य का प्रवेश, उनका मान के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 नक्षत्र होता है, 12 राशियाँ होती है और एक नक्षत्र में 4 चरण होता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होता है, इसलिए इस तरह 27 नक्षत्र गुणे 4 बराबर 108 चरण होता है। और सवादू नक्षत्र का एक राशि होता है। सवादू नक्षत्र मतलब 9 चरण का एक राशि होता है। इस तरह से 12 राशियाँ होती है। जरा इस पर हम लोग प्रकाश डालने जा रहे हैं, जरा आप लोग देखिए, समझिए। ये अश्विनी नक्षत्र हो गया, पहला अश्विनी नक्षत्र हो गया। इसका मान जो होता है 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट। भरणी नक्षत्र इसके बाद होता है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट। और सबका मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। सभी नक्षत्रों का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। सभी नक्षत्रों का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। और सभी चरणों का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है। सभी चरणों का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है। और एक राशि का मान होता है कितना? 30 डिग्री। इस बात को हम लोग इस तरह से समझे कि 13 डिग्री 20 मिनट को 4 भागों में बांट देते हैं। तो एक चरण जो हो गया 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ। एक चरण जो हुआ 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ। और 9 चरण का एक राशि होता है, यानी 9 गुणे 3 डिग्री 20 मिनट बराबर 30 डिग्री होता है। इसी तरह से हमारा राशि बना हुआ है, नक्षत्र बना हुआ है, चरण बना हुआ है। हम लोग देखें, अश्विनी का मान होता है 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट। भरणी का मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट। कृतिका का मान होता है 26 डिग्री 40 मिनट से 40 डिग्री तक। फिर रोहिणी का मान होता है 40 डिग्री से 53 डिग्री 20 मिनट तक। मृगशिरा का मान होता है 53 डिग्री 20 मिनट से 66 डिग्री 40 मिनट तक। आद्रा का मान होता है 66 डिग्री 40 मिनट से 80 डिग्री तक। फिर पुनर्वसु का मान होता है 13 डिग्री 80 डिग्री से लेकर 93 डिग्री 20 मिनट तक। फिर आगे पुख का मान होता है 93 डिग्री 20 मिनट से लेकर 106 डिग्री 40 मिनट तक। अश्लेषा का मान होता है 106 डिग्री 40 मिनट से लेकर 120 डिग्री तक। फिर मघा का मान होता है 120 डिग्री से लेकर 133 डिग्री 20 मिनट तक। फिर पूर्वा फाल्गुनी का मान होता है 133 डिग्री 20 मिनट से 146 डिग्री 40 मिनट तक। फिर फाल्गुनी का मान होता है 146 डिग्री 40 मिनट से लेकर 160 डिग्री तक। हस्त का मान होता है 160 डिग्री से लेकर 173 डिग्री 20 मिनट तक। चित्रा का मान होता है 173 डिग्री 20 मिनट से लेकर 146 डिग्री 40 मिनट तक। फिर स्वाति का मान होता है 146 डिग्री से 40 मिनट से लेकर 200 डिग्री तक। विशाखा का मान होता है 200 डिग्री से लेकर 213 डिग्री 20 मिनट तक। फिर अनुराधा का मान होता है 213 डिग्री 20 मिनट से लेकर 226 डिग्री 40 मिनट तक। फिर ज्येष्ठा का मान होता है 226 डिग्री 40 मिनट से लेकर 240 डिग्री तक। फिर मूल का मान होता है 240 डिग्री 200 से लेकर 253 डिग्री 20 मिनट तक। पूर्वाषाढ़ा का मान होता है 253 डिग्री 20 मिनट से 266 डिग्री 40 मिनट तक। उत्तराषाढ़ का मान होता है 266 डिग्री 40 मिनट से लेकर 280 डिग्री तक। फिर होता है श्रवण का मान होता है 280 डिग्री से लेकर 293 डिग्री 20 मिनट तक। धनिष्ठा का मान होता है 293 डिग्री 20 मिनट से लेकर 306 डिग्री 40 मिनट तक। शतभिका का मान होता है 306 डिग्री 40 मिनट से लेकर 320 डिग्री तक। फिर पूर्वा भाद्रपद का मान होता है 320 डिग्री से लेकर 333 डिग्री 20 मिनट तक।
उत्तरा भाद्रपद का मान होता है 333 डिग्री 20 मिनट से लेकर 346 डिग्री 40 मिनट तक। रेवती का मान होता है 346 डिग्री 40 मिनट से लेकर 360 डिग्री तक। इसी प्रकार हर एक नक्षत्र का 4 भाग होता है, 4 भागों में बटा हुआ है, जिसको हम लोग चरण कहते हैं। 1 2 3 4 और प्रत्येक का मान होता है 3 डिग्री 20 मिनट तक, जो इसमें दिखाया गया हुआ है। सूर्य मेघ का मान होता है 9 चरण। 9 चरण 3 डिग्री 20 मिनट से 9 से गुणा करेंगे, 9 चरण मिल के एक राशि बनती है। तो 9 गुण 3 डिग्री 20 मिनट बराबर 30 डिग्री। एंड मेघ राशि का मान होता है 0 से लेकर 30 डिग्री तक। वृष का मान होता है 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक। मिथुन का मान होता है 60 डिग्री से लेकर 90 मिनट तक। कर्क का मान होता है 90 डिग्री से लेकर 120 मिनट तक। सिंह का मान होता है 120 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक। कन्या का मान होता है 150 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। तुला का मान होता है 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक। वृश्चिक का मान होता है 210 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक। धनु का मान होता है 240 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। मकर का मान होता है 270 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक। कुंभ का मान होता है 300 डिग्री से लेकर 333 डिग्री तक। और मीन का मान होता है 330 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। रेवती का भी मान 360 डिग्री अंतिम होता है। इसी तरह से चरण का भी दिया हुआ है। अब हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं या देखते हैं कि सूर्य का संक्रमण नक्षत्रों पर कब कब पड़ता है और राशियों पर कब कब पड़ता है, कब कब आता है सूर्य का संक्रमण। तो सूर्य जो है अश्विनी नक्षत्र पर आता है। अश्विनी नक्षत्र पर आता है 13 या 14 अप्रैल को। 13 या 14 अप्रैल को सूर्य जो है अश्विनी नक्षत्र में आता है और मेष राशि में भी उसी दिन प्रवेश करता है। मेष राशि में भी उसी दिन प्रवेश करता है। भरणी जो है 27 अप्रैल को आता है। 27 भरणी पर सूर्य का संक्रमण होता है या प्रवेश करता है 27 अप्रैल को। कृतिका में आता है 11 मई को। रोहिणी में आता है 25 मई को। मृगशिरा में आता है 7 जून को। आद्रा में आता है 22 जून को। पुनर्वसु में आता है 6 जुलाई को। पुष्य में आता है 20 अगस्त को। बीस जुलाई को आता है। 20 जुलाई को आता है। और अश्लेषा आता है 3 अगस्त को। पुष्य नक्षत्र आता है 20 जुलाई को। अश्लेषा आता है 3 अगस्त को। माघा आता है 17 अगस्त को। पूर्वा फाल्गुनी में सूर्य का प्रवेश होता है 31 अगस्त को। उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य का प्रवेश होता है 13 सितंबर को। हस्त होता है 27 सितंबर को। चित्रा होता है 11 अक्टूबर को। स्वाति होता है, स्वाति नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होता है 24 अक्टूबर को। विशाखा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होता है 6 नवंबर को। अनुराधा नक्षत्र में होता है सूर्य का प्रवेश 20/11 को। ज्येष्ठा में होता है 3 दिसंबर को। मूल में होता है 16 दिसंबर को। पूर्वाषाढ़ा में होता है 29 दिसंबर को। उत्तराषाढ़ा में होता है 11 जनवरी को। श्रवण में होता है 24 जनवरी को। धनिष्ठा में होता है 6 फरवरी को। शतभिखा में होता है 19 फरवरी को। पूर्वा भाद्रपद में होता है 24 मार्च को। उत्तरा भाद्रपद में होता है 18 मार्च को। और रेवती नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होता है 31 मार्च को।
ये कुछ घंटा के लिए इधर उधर ये होता है, समय के अनुसार कुछ न कुछ इधर उधर होता है। इसी तरह से सूर्य का प्रवेश राशियों पर कब कब होता है, तो 13 या 14 अप्रैल को मेष में सूर्य रहता है, फिर 14 मई को वृष में रहता है, मिथुन में 15 जून को, कर्क में 16 जुलाई को, सिंह में 17 अगस्त को, कन्या में 18 सितंबर को, फिर तुला में 17 अक्टूबर को, वृश्चिक में 16 नवंबर को, धनु में 16 दिसंबर को सूर्य का प्रवेश होता है, मकर में 14 जनवरी को, 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ता है, और कुंभ में सूर्य का प्रवेश होता है 13 फरवरी को, और मीन में 14 मार्च को सूर्य का प्रवेश होता है। इस तरह से हम लोग देखें कि नक्षत्रों पर और राशियों पर कब कब सूर्य प्रवेश करता है, इसके बारे में जानकारी दी गई, और इसमें संबंध क्या भी बताया गया कि एक नक्षत्र में 4 चरण होता है, एक नक्षत्र में 4 चरण होता है, और 2.25 नक्षत्र का और एक चरण का मान होता है डिग्री में 3 डिग्री 20 मिनट, और एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट डिग्री में, और एक राशि का मान होता है 30 डिग्री। इस तरह से इसमें संबंध होता है कि 2.25 नक्षत्र का एक राशि होता है, या 2.25 नक्षत्र यानी 9 चरण में क्या होता है, एक राशि होता है। जैसे हम यहाँ पर देखें, अश्विनी का 4 चरण, भरणी का 4 चरण, और कृतिका का 1 चरण, ये मिल के मेष राशि हो गया। उसी तरह से कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, 7 चरण, और मृगशिरा के 2 चरण, ये मिलकर आपका वृष राशि हुआ। इसी तरह से मृगशिरा का 2 चरण, 1, 2 और 4 चरण इसका, 4, 2, 6 चरण, और 1 चरण 2 चरण ये 7 चरण, पुनर्वसु का 7 चरण 2 चरण, और 1 ही 3 चरण, पुनर्वसु का 3 चरण, ये मिल के क्या होता है, हमारा मिथुन राशि बनता है। फिर पुनर्वसु का 1 चरण, पुह का 4 चरण, अश्लेषा का 4 चरण, माने 9 चरण मिलकर हमारा कर्क राशि बनता है। इसी तरह से ये राशियाँ बनते जाती है।